मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज त्रिकोणमिति चैप्टर के 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। जो साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, ये सब को मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं 45 डिग्री का, वो आप पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। देखते हैं हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को मान ज्ञात करने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो समबाहु त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, जिसका तीनों भुज आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ। ये आपको हो गया समबाहु त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए बी सी। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो इस पर मान लेते हैं कि इसको हम मान लिए भुजा की लंबाई, ए बी भुजा की लंबाई कितना हो गया, x हो गया। इसको भी x हो गया, इसको भी x हो गया, यानी यहाँ से यहाँ इसको x है, यहाँ से यहाँ इसको लंबाई भी x है, यहाँ से यहाँ इसको लंबाई भी x है। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 60 60 तो 180 हो गया। तो इस पर में एक लंब डाल देते हैं, तो फिर कितना हो गया, अभी x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा हट के मार रहे हैं, क्योंकि ये 2x पर भी बन जाता है, लेकिन ढेर बच्चा कह रहा है कि सर x पर क्यों नहीं बने, तो मैंने x इसलिए माना। तो हम लोग आते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई x है। तो हम लोग पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो अब हम लोग इसमें एक लंब डाल दिए, तो लिखेंगे कि ए डी हो गया, इसको लंब डालें तो हम लिखेंगे कि ए डी लंब बी सी भुजा पर है। तो ए से बी सी भुजा पर लंब AD डालें। इतना आप लोग समझ गए हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। एक त्रिभुज बनाए समबाहु त्रिभुज का। जो समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों भुज आपस में बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इस पर एक लंब डाले, ए से ए डी लंब बी सी पर डाले, तो ये जो है बी और डी के बीच की दूरी x/2 हो गया, और डी और सी के बीच की दूरी x/2 हो गया। और टोटल बी से सी तक की दूरी x था, क्योंकि इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दें जब ये डी लंब डाला। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये भी 60 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आते हैं आगे।
हम देख रहे हैं कि ए भुजा ए बी जो है कर्ण हो गया, बी डी जो है इसका आधार हो गया। तो लंब हमको ज्ञात करना है किसमें, त्रिभुज ए बी डी में। तो आते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी में हम लोग देखते हैं कितना है। तो ए बी बराबर दिया है x और बी डी बराबर दिया है x/2। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण दिया है, आधार दिया है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं हम लोग जानते हैं कि हमको लंब निकालना है। तो लंब के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमको, कर्ण हमको दिया है ए बी। तो ए बी का स्क्वायर आधार है बी डी। तो बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं, लंब मेरा हो गया ए डी। तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान है एक्स स्क्वायर माइनस बी डी का मान है हमारा x/2 के होल स्क्वायर। और तो ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 दूना का कितना हो गया 4। और हम लोग आगे आते हैं और ए डी स्क्वायर बराबर आते हैं, इसको हम लघुत्तम लिए हैं तो कितना हो गया 4, यहाँ एक छिपा हुआ। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं ए डी स्क्वायर बराबर 4x में से 3x चल गया तो बच गया 3x स्क्वायर बट्टा 4। अब देखते हैं हम लोग, ये जो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। तो ए डी बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर बट्टा 4 अंडर रूट। तो हो गया ए डी बराबर x बाहर आ जाएगा और √3 में रह जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। तो इतना हो गया, x बाहर निकल गया और हम लोग जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, वर्ग होता है 2। चलिए तो ये आ गया, इसका मान आ गया हमको, ये वाला जो है ए डी का मान निकल गया। ए डी का मान कितना हो गया हमको x√3/2 कितना हो गया x√3/2 हो गया ए डी का मान। ए डी का मान, ए बी का मान x है, बी डी का मान x/2 है, ए डी का मान आ गया मेरा। तो मेरा लंब आ गया x√3/2, आधार हो गया x/2, कर्ण हो गया x। तब हम लोग आते हैं मान निकालते हैं, 37 का मान निकालते हैं। तो sin 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब p हो गया, कर्ण h हो गया। तो हम लोग देखते हैं मेरा लंब कितना आया है, ये जो है मेरा क्या है इस कोण से। अब हम लोग चलते हैं, sin 30 का जो मान है इस कोण से चलेंगे। कोने देकर सामने की भुजा, लंब हो गया x/2 और आधार हो गया x√3/2। तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आते हैं हम लोग, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है x/2। h हमको भागा में है तो h भागा दे दिए यहाँ से, एक h का वैल्यू है x। तो हम पलट दिए, कितना हो गया x/2 गुने 1/2।
एक्स, तो एक्स एक्स ख़त्म हो गया, यानी कि बराबर आ गया कितना, 1/2। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसी तरह से अब हम लोग आते हैं कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कि आधार बटा होता है कर्ण। तो मेरा आधार कितना है, आधार मेरा है x√3/2। आधार मेरा है, यही आधार मेरा आया है AD, x√3/2। तो आधार मेरा है x√3/2 अब भागा h मेरा x है, तो x√3/2 गुने 1/x हो गया, x ख़त्म हो गया, तो बच गया कितना, बच गया √3/2। तो cos 30 का मान होता है √3/2। अब हम लोग आते हैं, साइन हो गया, cos हो गया, अब हम लोग tan पे आते हैं। तो tan पे आते हैं, tan 30 डिग्री का मानता है हम। tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये मेरा कितना हो गया, tan 30 डिग्री बराबर P, यानी tan 30 डिग्री के सामने का भुजा लंबी है, तो P हो गया x/2 अब भागा, अब B हो गया मेरा, ये आधार हो गया, तो यानी x√3/2। तब हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं आगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x/2 आई भागा है तो गुना में। बचपन में पढ़े थे कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, x ख़त्म, √2 से 2 ख़त्म, तो इसलिए tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं साइन 30 हो गया, साइन 30 का मान हो गया, cos 30 का मान हो गया, tan 30 का मान हो गया। उसी तरह हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं साइन cos tan cot के मान निकालते हैं। cot 30 डिग्री का मान निकालते हैं, cot 30 डिग्री। तो cot थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो मेरा आधार कौन है, cos 30, अगर सामने भुजा लंबे हो गया, आधारे हो गया, तो आधार मेरा हो गया x√3/2 आई भागा लंब हो गया x/2, लंब हो गया। तब हम लोग देखते हैं x√3/2 आई गुना 2/x, तो x से x ख़त्म हो गया और 2 से 2 एक ख़त्म हो गया। तो cot 30 डिग्री का मान √3 आ गया। जैसे कि हम लोग बुक में देख सकते हैं। अब हम लोग sec 30 के मान ज्ञात करते हैं। sec 30 डिग्री, तो sec थीटा बराबर हम लोग पढ़े कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण मेरा कितना है, x है, और आधार मेरा कितना है, भागा है, तो x/√3/2 है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तब हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं, तो कितना हो गया, x गुने 2/x√3, तो x ख़त्म हो गया, यानी कि sec 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3। देख लीजिएगा आप लोग अपना किताब में 2/√3 दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं, साइन हो गया, cos हो गया, sec हो गया, साइन cos tan cot sec, cosec के आते हैं,
कोसेक 30 के मान ज्ञात करते हैं। कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक बराबर हम लोग फार्मूला पढ़ने हैं कर्ण बटा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस h बटा p। तो हम लोग आते हैं, तो h मेरा कितना है, आधार है x है, अब भागा p मेरा कितना है x/2 है। तो इसको हम लोग गुना किए तो 2/x हो गया, x ख़त्म हो गया यानी 2, तो इसलिए 2 आ गया। तो यानी कि हो गया हमको कोसेक 30 डिग्री का मान 2। आप टेबल सारणी में बुक के देख सकते हैं। अब हम लोग 60 के मान ज्ञात करते हैं, तो आप लोग 30 डिग्री के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया, क्योंकि ये पूरा नहीं वीडियो एक बार में आ रहा है पूरा पेज, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से समझ जाइए। साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 के मान √3/2 कैसे आया ये सब इस वीडियो में समझाया गया है। tan 30 के मान √3/2 हो गया, 1/√3 हो गया। cot 30 के मान हो गया √3, sec 30 के मान हो गया 2/√3 और कोसेक 30 के मान हो गया 2। अब हम लोग आते हैं 60 पर, साइन 60 के मान ज्ञात करते हैं। साइन 60 डिग्री, तो हम लोग साइन थीटा बराबर जाते हैं कि p/h होता है। तो p का वैल्यू मेरा दिया है, देख लेते हैं सारणी में a है, तो इसका सामने का भुजा है, तो लंब हो गया या आधार हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब मेरा हो गया x√3/2 आए भागा हो गया। समझाने के लिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, h का मान हो गया x। तो आते हैं x/√3/2 और गुने 1/x, तो x से x ख़त्म हो गया, तो बच गया √3/2। साइन 60 का मान हो गया। साइन 60 डिग्री का मान हम लोग पढ़े हैं कि √3/2 होता है। अब हम लोग निकालेंगे cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान निकालते हैं, तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, यानी b/h होता है। तो यानी कि b का वैल्यू मेरा x/2 है, क्योंकि इसका सामने भुजा लंब है, ये आधार है, तो यानी b है, और भागा h है x, यानी x/2 गुने 1/x, x ख़त्म हो गया यानी कि 1/2 हो गया। तो ये cos 60 के मान आ गया 1/2। cos 60 डिग्री का मान आ गया 1/2। अब हम लोग जानते हैं साइन हो गया, cos हो गया, tan 60 के मान ज्ञात करते हैं। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो मेरा लंब है x√3/2, ये भागा आधार है मेरा x/2, तो हम लोग भागा से गुना में करेंगे, तो x/√3/2 गुना 2/x, x ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, यानी √3। tan 60 के मान आ गया √3। आप लोग देख सकते हैं कैसे आया tan 60 का मान √3। अब हो गया cot 60 के मान ज्ञात करते हैं। cot 60 डिग्री बराबर, तो cot थीटा बराबर पढ़े हैं आधार बटा लंब होता है। cot थीटा बराबर था आधार मेरा कितना है x/2, क्योंकि ये कौन से चरण था, आधार मेरा हो गया x/2 भागा लंब मेरा हो गया x√3/2। इसको गुना में चेंज करेंगे, x/2 गुना 2 ऊपर चल गया, x√3 नीचे आ गया, x ख़त्म हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया, बच गया 1/√3। तो ये हो गया cot 60 डिग्री का मान 1/√3। अब आते हैं हम लोग
साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक 60 के मान ज्ञात करते हैं। सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात कर। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि कर्ण बटा आधार होता है, यानी एच बटा बी होता है। तो एच मेरा एक्स दिया हुआ है, अब भागा बी मेरा एक्स बटा 2 है, यही है मेरा बी आधार। तो एक्स गुण्य हो गया 2 बटा एक्स, तो एक्स खत्म हो गया, यानी 2 बच गया। तो ये आ गया हमको सेक 60 डिग्री का मान। अब हम लोग आते हैं कॉसेक 60 का मान। कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो कॉसेक बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण मेरा एच है, तो एक्स है, अब भागा पी मेरा है x√3 बटा 2। तो x गुने 2 ऊपर चल गया, x√3 x खत्म हो गया, यानी 2 बटा √3 में मेरा मान आ गया कॉसेक 60 डिग्री का। कॉसेक 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को मान निकालने के लिए बता दें कि साइन 30 का मान कैसे 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 कैसे होता है, ये आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पर प्रत्येक मास्टर बताया है, लेकिन 2x पर बताया है, लेकिन मैंने अपना मेहनत करते हुए x पर मानते हुए बनाए हैं, जो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स कर लीजिएगा। मैं सब धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास अभी उतना सुविधा अवेलेबल नहीं है जो मैं डिजिटल वीडियो लेकर आपको पढ़ा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। ये देखिए, मैंने इस पेज पर भी नहीं आता है तो दूसरा पेज ले लिया है। आप देख सकते हैं, मैंने अच्छा से इसको देख सकते हैं आप लोग। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।